friends, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 8 from lesson number 4, the rat trap. Rat trap means चूहेदान. इस पाठ के वीडियो नंबर 8 में आपका स्वागत है. इस पैसेज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा वीडियो नंबर 7 की जानकारी आपको देते हैं. जब लोहार व्यापारी की पुत्री एडला विलमेंसन मिस्त्री खाने में जाती है और वहां उस चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति से मिलती है, तो उससे कहती है कि उसने यहाँ पर आने के लिए मिस्त्री खाने में और उस चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति को घर ले जाने के लिए अपने पिताजी से अनुमति मांगी. और उस चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति से वह नवयुवती लोह व्यापारी की पुत्री कहती है उसे देख करके कि मुझे खेद है कि आप मुश्किल भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं. उससे आगे She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. She looked at him. उसने उसकी ओर देखा. किसकी ओर? चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति की ओर. कंपैशनेटली मीन्स दयापूर्वक, करुणा से. विद हर हैवी आईज, अपनी भारी आंखों से. उस नवयुवती ने, लोह व्यापारी की लड़की ने अपनी भारी आंखों से दयापूर्वक, करुणा से उसकी ओर देखा. किसकी ओर? चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति की ओर देखा. एंड देन शी नोटिस्ड, और फिर उसने देखा, उसने पाया, दैट द मैन वाज अफ्रेड. अफ्रेड मीन्स भयभीत, डरा हुआ, घबराया हुआ. और फिर उसने देखा कि वह व्यक्ति घबराया हुआ है, डरा हुआ है या भयभीत है. Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought. उसने सोचा, उस नवयुवती ने सोचा, एडला विलमेंसन ने सोचा उस व्यक्ति के बारे में, चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति के बारे में जो मिस्त्री खाने में उसने देखा था, फर्श पर ही लंबा लेटा हुआ था, उसके बारे में सोचा. आइदर, या तो, ही हैज स्टोलन, इसने चुरा लिया है, समथिंग, कोई चीज, या तो इसने किसी चीज की चोरी की है, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल. जेल कहते कैद, कारागार. एस्केप्ड मीन्स भाग कर आया है, या फिर ये जेल से भाग करके आया है. ऐसा विचार लोह व्यापारी की पुत्री करने लगी, या उसने सोचा कि या तो इसने किसी की चोरी की है या फिर ये जेल से भाग करके आया है. एंड एडेड क्विकली, और शीघ्रता से उसने कहा, तेजी से कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस just as freely as you came. उसने तेजी से कहा, you may be sure captain. कैप्टन, you may be sure, तुम, श्योर मीन्स निश्चित होना, बी मीन्स होना, श्योर मीन्स निश्चित. तुम्हें निश्चित हो जाना चाहिए या होना चाहिए कैप्टन कि, दैट मीन्स कि you will be allowed, तुम्हें अनुमति मिल जाएगी. ये यू विल बी अलाउड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में है,
तुम्हें अनुमति मिल जाएगी। टू लीव अस, हमें छोड़कर जाने की। जस्ट एज, ठीक उसी प्रकार से। फ्रीली मीन्स स्वतंत्र रूप से। एज यू केम, जैसे तुम आए हो। उसने तेजी से कहा, लोह व्यापारी की पुत्री ने तेजी से कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन, कैप्टन तुम्हें ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए या तुम ये सुनिश्चित कर सकते हो कि यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि तुम ठीक उसी प्रकार से हमें छोड़कर जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो जिस प्रकार से स्वतंत्र रूप से तुम आए। यानी कि वह नवयुवती उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं चाहती है, उसे किसी प्रकार से डराना नहीं चाहती है। वो कह रही है तुम ये सुनिश्चित कर लो कि जिस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक तुम आए हो, आप उसी प्रकार से हमारे यहाँ से आपको जाने की अनुमति मिल जाएगी, अनुमति होगी। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। वह नवयुवती लोह व्यापारी की बेटी इडला विलमेंसन उससे आग्रह करती है, ओनली प्लीज स्टे विद अस, कृपया हमारे साथ रुको। स्टे मीन्स ठहरना या रुकना। रुको विद अस, हमारे साथ। ओवर क्रिसमस ईव, क्रिसमस की संध्या पर। ईव मीन्स शाम या संध्या। क्रिसमस की संध्या पर कृपया आप हमारे साथ रुको या ठहरो, ऐसा आग्रह करती है। शी said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. She said, उसने कहा, this, यह बात, उसने ये बात कही, in such, ऐसे, फ्रेंडली मीन्स मित्रवत, मैनर मीन्स तरीके से। उस नवयुवती ने, लोह व्यापारी की बेटी ने इस बात को उससे ऐसे मित्रवत तरीके से कहा, दैट द रेट्रप पेडलर, रेट्रप मीन्स चूहेदान, पेडलर कहते हैं किसी भी सामान की बिक्री करने वाला। यहाँ पर किस सामान की बिक्री करने वाला है? चूहेदान की। तो चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति ने मस्ट हैव फेल्ट, महसूस किया होगा, कॉन्फिडेंस, विश्वास, इन हर, उसमें। यानी कि उस नवयुवती ने इस बात को उससे इतने मित्रवत तरीके से कहा कि चूहेदान बेचने वाले ने उसमें विश्वास महसूस किया होगा, उस पर विश्वास किया होगा। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. उसने कहा, मिस कुमारी, जो अविवाहित होता है, लड़की होती है, महिला होती है, उसे मिस कहा जाता है। वो उसने कहा, किसने? चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति ने कहा, मिस कुमारी, इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, दैट यू वुड बोदर विद मी योरसेल्फ, कि तुम मेरे बारे में इस प्रकार से सोचोगी। You would think of me so good, कि तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचोगी, मैंने इस बारे में कभी सोचा भी न था। I will come at once, इसलिए मैं आपके आग्रह को स्वीकार करता हूं। I will come at once, और मैं तुरंत आऊंगा, आपके साथ चलूंगा। He accepted the fur coat which the valley handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed by the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmiths so much as a glance. He
accepted the fur coat. उसने accepted means स्वीकार किया, the fur रोए लगा हुआ, coat means कोट. उसने रोएदार कोट को स्वीकार किया. विच जिस कोट को. दी वैली, वैली कहते हैं नौकर. जिस कोट को नौकर ने हैंडेड मीन्स दिया, गेव हिम उसे. जिसको नौकर ने उसे दिया. विद ए डीप बो का मीनिंग है, मीन्स है विद ग्रेट रेस्पेक्ट, बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ. उसने उस रोएदार कोट को स्वीकार किया जिसे नौकर ने बड़े सम्मान के साथ उसे दिया. थ्रू इट ओवर हिज रैक्स. थ्रू इट इसको फेंक दिया. ओवर हिज रैक्स अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर. रैक्स कहते हैं टॉर्न क्लोथ्स. तो यहां पर थ्रू का मीनिंग है फेंका. क्या फेंकने का मीन्स पहन लिया. वॉर WORE वॉर इट ओवर हिज रैक्स. और उस चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति ने उस रोएदार कोट को अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया. उन फटे पुराने कपड़ों को उस कोट से ढक लिया. एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज. फॉलोड पीछे पीछे चला. द यंग लेडी उस नवयुवती के. आउट बाहर. टू द कैरिज गाड़ी के पास. और फिर बाहर खड़ी गाड़ी के पास उस युवती के पीछे पीछे चल करके गया. Without granting the astonished blacksmiths so much as a glance. Astonished, surprised greatly. अत्यधिक आश्चर्यचकित. ब्लैकस्मिथ्स लोहारों को. आश्चर्यचकित लोहारों की ओर. विदाउट मीन्स बिना. ग्रांटिंग अ ग्लांस का मीनिंग है विदाउट लुकिंग एट द सरप्राइज्ड ब्लैकस्मिथ्स. उन चकित लोहारों की ओर तेजी के साथ दृष्टि न डालते हुए या बिना दृष्टि डाले ही वह चूहेदान बेचने वाला व्यक्ति बाहर खड़ी गाड़ी की ओर उस महिला के पीछे पीछे चला. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स. अब क्या होता है, वह चूहेदान बेचने वाला व्यक्ति गाड़ी में बैठ जाता है और चल रहा होता है. बट परंतु वाइल जब ही वॉज राइडिंग अप वह सवार होकर जा रहा था. टू द मैनर हाउस मैनर के घर. परंतु जब वह गाड़ी में बैठ करके मैनर हाउस की ओर जा रहा था तो ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स. ही हैड मीन्स फेल्ट. उसने महसूस किया. इविल बुरी. फोरबोर्डिंग्स ओमेंस. उसने बुरे अपशकुनों को महसूस किया. जब वह गाड़ी में बैठ करके मैनर हाउस की ओर जा रहा था तो उसने बुरे अपशकुनों को महसूस किया कि कोई बुरी बात होने वाली है. Why the devil did I take that fellow's money? He thought. उसने सोचा. चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति ने सोचा. Why the devil did I take that fellow man's money? Devil means शैतान.
उस शैतान के कहने से वाई डिड आई टेक, मैंने क्यों चुरा लिया, टेक मीन्स यहाँ पर स्टील से है, मैंने क्यों चुराया, दैट फेलोज मनी, उस व्यक्ति का धन, कौन से व्यक्ति का, किसान का। उसने सोचा कि शैतान के कहने से मैंने उस किसान का धन क्यों चुराया, ऐसा उसके मन में विचार आने लगा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, और अब मैं जाल में फंस गया हूं, ट्रैप में चाल, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इस जाल से मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, ऐसा चूहे दान बेचने वाला व्यक्ति सोच रहा है। क्योंकि आदमी जो कोई बुरा काम कर लेता है तो वह किसी न किसी प्रकार के जाल में फंस जाता है और फिर उस पर विचार करता है कि वह जिस जाल में फंस गया है इस जाल से वह कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसा ही कुछ विचार उस चूहे दान बेचने वाले व्यक्ति के मन में आ रहा है। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, नेक्स्ट डे अगले दिन, दूसरे दिन, वॉज क्रिसमस ईव, ईव में संध्या, इवनिंग, अगले दिन क्रिसमस संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. And when, और जब, the iron master, लोहो मास्टर, लोहो व्यापारी, came into the dining room, came into अंदर आया, the dining room भोजन कक्ष में, फॉर ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए। और जब लोहो व्यापारी नाश्ते के लिए भोजन कक्ष में आया तो ही प्रोबेबली थॉट, तो उसने शायद सोचा, प्रोबेबली मीन्स परहैप्स, शायद, तो शायद उसने सोचा विद सेटिस्फेक्शन, संतोष से, संतोषपूर्वक, ऑफ हिज ओल्ड, अपने पुराने, रेजिमेंटल, सेना के, कॉमरेड मीन्स फ्रेंड, साथी, तो उसने शायद संतोष से, संतोषपूर्वक अपने पुराने सेना के साथी के बारे में सोचा, विचार किया। whom he had run across so unexpectedly, whom जिससे he had run across, run across means अचानक मिले, come to meet, जिससे मिले, so unexpectedly, बिना किसी आशा के, जिससे वह बिना किसी आशा के ही मिल गए। उस पुराने सेना के साथी के बारे में संतोष से शायद उन्होंने सोचा, उस लोह व्यापारी ने सोचा जो अपने भोजन कक्ष में नाश्ता करने के लिए आए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर who was busy at the table. He said to his daughter, उसने अपनी पुत्री से कहा, लोहो व्यापारी ने अपनी पुत्री से कहा, who was busy, जो व्यस्त थी, at the table, मेज पर व्यस्त कैसे थी, जो मेज पर खाना रखने में, परसने में व्यस्त थी, उससे लोह व्यापारी ने, यानी लोह व्यापारी ने अपनी पुत्री से कहा जो मेज पर खाना रखने के लिए, परसने के लिए या परसने में व्यस्त थी, क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम, वी मस्ट सी टू इट, हमें ये देखना चाहिए या हम ये देखते हैं या हमें ये देखना है, दैट की
he gets a little flesh, flesh कहते हैं मांस, a little थोड़ा सा, gets मीन्स प्राप्त करे, on his bones अपनी हड्डियों पर, कि ये अपनी हड्डियों पर थोड़ा सा मांस चढ़ाए, मीन्स अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या करे, भोजन खाए, अर्थात अपना स्वास्थ्य ठीक करे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम वी मस्ट सी टू इट, हमें इस बात को देखना है कि वह अपना स्वास्थ्य प्राप्त करे, अपने स्वास्थ्य को ठीक करे, अच्छी प्रकार से भोजन खाए। एंड देन, और फिर वी मस्ट सी, हमें ये देखना है, ये हमें देखना चाहिए, दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। एंड देन, और फिर वी मस्ट सी, हमें ये देखना है, दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, कि ये करने के लिए कुछ अन्य काम प्राप्त करे या कोई अन्य दूसरा काम करे, देन अपेक्षा, टू रन अराउंड इधर उधर घूमने के, द कंट्री, ऐसे कंट्री का मीनिंग देश होता है, यहां पर गांव से अर्थ है। सेलिंग बेचते हुए या बेचने के लिए, रेड ट्रैप्स चूहेदान। लोह व्यापारी ने अपनी पुत्री से कहा, सबसे पहले तो भाई हमें इस बात को देखना है कि पहले तो ये जो चूहेदान विक्रेता है थोड़ा सा खा पी करके अपना स्वास्थ्य ठीक करे, और फिर हमें ये देखना है कि गांव गांव, द कंट्री, गांव गांव, रन, टू रन अराउंड, टू रन अराउंड द कंट्री, गांव गांव जाकर, सेलिंग रेड ट्रैप्स, कि गांव गांव जाकर चूहेदान बेचने के बजाय यह व्यक्ति कोई दूसरा काम करे, गेट समथिंग एल्स, कोई दूसरा काम करे, अर्थात चूहे बेचने का काम ये छोड़ दे और कोई अन्य काम करे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 9 में और इसी लेसन की। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसकी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिले। और हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनकी हमने हाथ से लिख करके PDF बना करके टेलीग्राम पर अपलोड करती है, तो वहाँ से अपनी अपनी क्लास के क्वेश्चन आंसर्स के लिए टेलीग्राम को डाउनलोड करें और उसे सब्सक्राइब कर क्वेश्चन आंसर का लाभ उठाएं। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 9 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।